हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कौन सी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। 2025 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे कैसे एप्लीकेबल होगा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनना चाहते हैं। तो देखिए, तो सबसे नंबर वन, अगर आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन कर रखी है, यहाँ पर हम 3 ईयर ग्रेजुएशन एंड 4 ईयर ग्रेजुएशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड अगर आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन करी है प्लस आपने नेट एग्ज़ाम पास किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। सेकंड, इसका इक्वेशन ये है, अगर आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन करा है प्लस आपने पीएचडी करी है, यानी आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन करा है और डायरेक्ट आपने पीएचडी करी है, यानी दोनों की डिग्री है आपके पास, और लेकिन आपने नेट एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो भी आप एलिजिबल हैं किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके, समझिए गाइस। अब हम तीसरा समीकरण आपको बताते हैं। तीसरा इक्वेशन ये है, अगर आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन करा है बिना नेट और बिना पीएचडी के, मतलब आपने सिर्फ सीधे ग्रेजुएशन कर ली 4 साल वाली, और आपने ना ही नेट किया हुआ है ना ही पीएचडी करी हुई है, तो आप एलिजिबल नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस है, मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। अब कुछ और डाउट्स हैं, जैसे आप कहोगे सर पीजी नहीं करेंगे क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ गया, सीधे पीएचडी और नेट की बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब हम बात करते हैं पीजी की। पीजी के लिए आप क्या समझोगे, देखिए, अगर आप 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपने नेट परीक्षा पास कर ली है तो मास्टर डिग्री ज़रूरी नहीं है। अगर आपने, मैंने बताया ना 2-3 इक्वेशन, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है और प्लस आपने नेट दिया है तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आप जो है, अगर आपने 4 वर्ष वाला किया है ग्रेजुएशन तब, और आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री जो है यानी कि पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर नेट पास नहीं किया है, पीएचडी के लिए मास्टर डिग्री करना अनिवार्य है। अगर आपने इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपने नेट पास नहीं किया है, पीएचडी के लिए आपको मास्टर डिग्री करना अनिवार्य है। अगर आप पीएचडी डिग्री करना चाहते हैं तो आपको मास्टर डिग्री करना पड़ेगा, यानी कि जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। वो अगर आपको पीएचडी करना है तो आपको ये पीजी करना पड़ेगा। ओके, ये आपके करियर पर निर्भर करता है, आपको डिग्री करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। अब हम एक और इक्वेशन बताएंगे आपको जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ समझ रहे हैं कि हमने सिर्फ ग्रेजुएशन कर ली एंड नेट एग्ज़ाम कर लिया पास, दोनों ही हमारे पास है अच्छे से, ठीक है, तो आप नो मास्टर रिक्वायर्ड होगा, यानी आप मास्टर डिग्री जो पीजी बोलते हैं वो आप करें या ना करें, ये कंपलसरी नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं होता है। एंड मास्टर आपने अगर 4 ईयर ग्रेजुएशन करी है प्लस आपके पास पीएचडी है तो मास्टर डिग्री आपके पास रिक्वायर्ड है, यानी आपने मास्टर डिग्री के लिए आप जो है आपको मास्टर डिग्री यहाँ पे आपको एलिजिबल हो जा करने देती है। मतलब अगर आपने नेट पास किया ना, नेट और 4 ग्रेजुएशन है, तो आप पीजी नहीं करोगे, यानी आपके पास कोई कंपलसरी नहीं है, आपको मैंडेटरी नहीं है कि पीजी करना है। लेकिन अगर आपने हमने अपनी ग्रेजुएशन करी है जो 4 साल वाली है और साथ में आपने पीएचडी कर रखी है, तो मास्टर डिग्री आपके पास एलिजिबल है। क्योंकि अगर आप मास्टर डिग्री आपने है ना, ये करने के लिए आपको पीजी करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले पॉइंट्स में बताया। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। मैं आपको बताऊँ, अगर आपने ये वाला इंपॉर्टेंट ध्यान रखा ना, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 4 ईयर्स की ग्रेजुएशन करी, साथ में आपने नेट एग्ज़ाम पास कर लिया बहुत अच्छे से, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अब एक और बात मैं बता देता हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग रूल है, लेकिन जो यूजीसी की गाइडलाइंस है वो सबको फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उसका भी थोड़ा क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।